छत्तीसगढ़ में चुनाव कुछ ही माह पूर्व शेष बचा हुआ है। वहीं पास देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी लगातार आंदोलन करने के पर रणनीति पे काम कर रहे हैं। वहीं आज छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ और साथ ही संजीवनी महतारी और बताना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारी आज हड़ताल के मूड पे नजर आ रहे हैं। और साथ ही आज स्कूल सफाई कर्मचारी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निवास घेराव के लिए भी वहां से प्रस्थान किया गया था, जहां पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी और पुलिस के बीच नोकझोंक होते हुए साफ नजर आ रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे संविदा की और बात करेंगे महतारी 102 108 की। हमारे साथ इन सीधे विशेष चर्चा में जुड़ने वाले हैं जो आज जाके स्कूल सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिए हैं, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव और साथ ही कर्मचारी नेता विजय झा जी से। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद है आपका। हाँ सर, देखा गया है कि आज आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आपके लीडरशिप में आज छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ को आपने समर्थन दिया है, जाके सभा को संबोधित किया है। क्या कहेंगे पहले इसको लिए आप ये बताइए। देखिए, मैं शहीदे आजम भगत सिंह जी के चरणों के पास खड़ा हूँ। सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। आज स्कूल सफाई कर्मचारी पुनः कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए, TS सिंहदेव जी की घोषणा को याद दिलाते हुए पुनः नवा रायपुर में प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए प्रस्थान किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको जाने के लिए रोक दिया। अंततोगत्वा वो माना हाईवे मेन रोड पर चक्का जाम करके बैठे थे अपनी मांगों के लिए और प्रशासन से अपनी मांग को पूरा कराने के लिए। वो इस बात से नाराज़ है कि 200 रुपये 400 रुपये बढ़ाया जा रहा है, जबकि वो अंशकालिक से पूर्णकालिक की मांग कर रहे हैं। और शासन ने तो छत्तीसगढ़ शासन बनने के पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको नियमितीकरण की मांग की थी। आज जिला प्रशासन ने उनके धरना प्रदर्शन स्थल पर लिखित में 3 दिन का समय मांगा है कि 3 दिन में मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि इसके पहले भी जितने लोग मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं वे जरूर बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन 200-400 रुपये दे करके मूल घोषणा पत्र का पालन नहीं करते और उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इससे लोगों में आक्रोश है। सर, वही पास हम देख सकते हैं, बात अभी हम स्कूल सफाई कर्मचारी की ही करेंगे। चुनाव कुछ माह ही शेष बचा, 4 सीटें लगने वाला छत्तीसगढ़ में। उससे पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबको मिला है, बड़े लोगों को मिला है, जो गरीब हैं निचले स्तर पर। नाम से ही स्पष्ट है, स्कूलों का सफाई करना। आप तमाम आत्मानंद स्कूल बना दो, शिक्षकों की भर्ती कर दो, लेकिन जड़ मूल जो है बच्चों के और शिक्षकों के साफ सफाई की जिम्मेदारी स्कूल सफाई कर्मचारी की है। और ये 5 साल में कई लोग कोरोना काल में दिवंगत भी हुए हैं, उनके परिवार को न आर्थिक सहायता मिला, न अनुकंपा नियुक्ति मिला, जबकि सरकार इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित कर नियमितीकरण का वादा किया था। आज ये अंशकालिक से पूर्णकालिक की मांग कर रहे हैं। 2 घंटा काम करते हैं उसको 8 घंटा काम लिया जाए। जो 2200, 2500, 2800 रुपये देते हैं उसको कलेक्टर दर पर 8, 9, 10 हज़ार रुपये दिया जाए। ये उनकी मांग है चुनाव के समय। ये जायज़ मांग है। ज़मीनी स्तर पर ये सरकार बनाए हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। इनकी ताकत को मैं नमन करता हूँ। वही पास संविदा कर्मचारियों को लगातार कुछ समय पूर्व तक आंदोलन चला है, वही आंदोलन में कोई स्थगित भी हुआ है। इसमें भी लगाया गया था उस समय, और साथ ही देखा जा रहा है 2 दिवस आंदोलन फिर चालू कर, कल निकलने वाला है वादों की बारात। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, संविदा कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 1 माह तक लगातार संविदा कर्मचारी आंदोलन किए। उस दौरान हमारे एक आंदोलनकारी कौशिक जी का दुखद निधन भी हुआ और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा कराया। उनकी नाराज़गी थी कि 27% केवल बढ़ाया गया, जो तो 5 साल में वैसे भी बढ़ता। मेन संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की मांग थी और सरकार से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद फिर एक बार धोखा खा गए। आज तक उनका मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कल वो लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। आज भी तूता धरना स्थल पर कौशलेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में और सूरज सिंह के नेतृत्व में आंदोलन जारी है। मैं धरना स्थल पर गया था। कल वो वादों की बारात कहिए या जन घोषणा पत्र की शव यात्रा कहिए, वो निकालने वाले हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा शक्ति हैं, जबर सहिया छाती है और छत्तीसगढ़ के माटी है। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इससे वो नाराज़ है और निश्चित रूप से उनकी हक है, मांग पूरा होना ही चाहिए। वही पास सर, हम बात करते हैं संजीवनी 102 और 108 के गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, वो लोग भी हड़ताल में। आज चौथा दिन है लोग के हड़ताल को लेकर, लेकिन अभी तक ऐसे उनकी मांग मानते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, ना कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए पहुंचे। उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक यदि कोई है तो संजीवनी महतारी एक्सप्रेस 108, 102 के कर्मचारी विगत 20 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। उनको स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर नियमित करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने मंच में आकर कहा था हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, हम प्लेसमेंट बंद करेंगे। ये ठेका प्रथा प्लेसमेंट जैसे भाजपा शासन में लागू था वैसे ही कांग्रेस शासन में लागू है। उससे भी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, जो ठेकेदार कांग्रेस में ठेका लेता, बीजेपी में ठेका लेता था, वही नाम बदल करके कांग्रेस में ठेका ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग और हमारे संजीवनी महतारी के बीच में ये ठेकेदार, ये बिचौलिया, ये दलाल शासन का पैसा और इनके खून पसीने के हक की कमाई को खाता। मैं बता दूं, मैं इन संजीवनी महतारी के लोगों को सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से, जो कोरोना काल में अपने प्राणों की बाजी लगा करके जनता की सेवा किए हैं। जब कोई कोरोना काल में दिवंगत हो जाता था तो उसके पुत्र और संतान भी उससे दूर रहते थे, पीपी किट पहन करके स्पर्श नहीं करते थे। उस दौरान ये संजीवनी महतारी के लोग एम्बुलेंस में लाए हैं, ले गए हैं, और यदि दुखद घटना दिवंगत हो गया तो ससम्मान उनको शव वाहन तक पहुंचाए हैं। इनको तो विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का रिस्क जो बोलते हैं ना, वो रिस्क भत्ता मिलना चाहिए, जोखिम भत्ता। लेकिन इनको हजारों की संख्या में नौकरी से निकाला गया। जो ठेकेदार आता है अपने पसंद के लोगों को रखता है और निकाल देता है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, ये स्वास्थ्य कर्मचारियों को तत्काल स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए और सीधे इनका भुगतान किया जाए। बीच में कोई ठेका प्रथा और कोई दलाल नहीं होना चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा, कर्मचारी को भी फायदा होगा, और मुख्यमंत्री और टी.एस. सिंहदेव जी के वाणी की, वचन की, वादा की भी रक्षा होगी। सर देखा जा रहा है चुनावी वर्ष है, वही पास एक स्कूल सफाई कर्मचारी जो हजारों की संख्या में हैं, और साथ ही सविता भी लगभग 45 से जा रहा है, और यहाँ से संजीवनी भी आ गए। तो आप इन सभी के बातों को लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हो, सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, मैं राज्य सरकार से यही अपील करूंगा कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो चुप जाए, तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। आपने इनको बुला करके, चाहे वो संजीवनी महतारी हो, चाहे वो स्कूल सफाई कर्मचारी हो, चाहे मध्याह्न भोजन कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, टी.एस. सिंहदेव जी अपने बंगले में बुला करके आपकी क्या मांग है बताइए, भाजपा सरकार को उखाड़ना है, हम आपका मांग पूरा करेंगे। और सबकी मांगों को जन घोषणा पत्र में न केवल शामिल करके नियमितीकरण की बात की थी, आज भी हमारे पास और आपके पास टी.एस. सिंहदेव जी का वीडियो है जिसमें उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण की बात करने की बात की थी, और ये लोग ठेका प्रथा बंद करने की बात किए थे। अभी हमारे ठेका प्रथा के कुछ पीड़ित कर्मचारी टी.एस. सिंहदेव जी के बंगले में गए थे, उप मुख्यमंत्री जी के। उन्होंने ठेकेदार से मोबाइल ऑन करके बात किया और बोले आप लोग ठेकेदार के आदमी हो, उसकी शर्त को मानना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। ठेकेदार को ही बोल रहे हैं, देखिए भैया आप रखो, आप जानो, हमको मत बदनाम करो। कुल मिला करके सार्वजनिक रूप से टी.एस. सिंहदेव जी ने ठेकेदार का पक्ष लिया, ठेका प्रथा बंद करने की बात नहीं की साथियों। तो वादा खिलाफ ये छत्तीसगढ़ की माटी में नहीं चलेगा, और इस चुनाव में यही लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सड़क पर आए हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, तो उसका दूसरा भी लाइन है, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यदि सरकार वादा पूरा नहीं करेगी तो सरकार का आखिरी होगा। और मैं फिर आपके माध्यम से इन लोगों को कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गारंटी कार्ड के 9वें गारंटी में कहा है कि छत्तीसगढ़ की माटी से अनियमित कर्मचारी का कलंक मिटा दिया जाएगा, ठेका प्रथा प्लेसमेंट को बंद किया जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दो। उन्होंने कहा है मेरा सर कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन गारंटी को पूरा करूंगा, और करूंगा ही नहीं, दिल्ली और पंजाब में करके बताए हैं। तो ये जो धोखेबाज लोग हैं, इनसे हड़ताली कर्मचारियों को धोखा ही मिलने वाला है। भले 3 दिन में स्कूल सफाई कर्मचारी फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, बोल देंगे 100-200 बढ़ाए हैं, बुके दे दो, स्वागत कर दो, फोटो खिंचा लो, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। सभी जगह शून्य बटे सन्नाटा है। अंतिम ओवर छत्तीसगढ़ सरकार की है। सर लगभग छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख अनियमित कर्मचारी भी है, जिनके मांगों को लेकर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन 4 वर्ष 10 माह भी हो चुका है सरकार के घोषणा पत्र के बाद, चुनाव जीतने के बाद, लेकिन अभी तक वो भी पूर्ण नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल खामियाजा देखने को मिल सकता है। जब चुनाव में वोट लेना होता है तो सब बात बोल देते हैं, और सरकार बनने के बाद उससे विचलित होते हैं। आप बार बार बोल रहे हो 2.5 लाख अनियमित कर्मचारी, साहब 2.5 लाख अनियमित कर्मचारी और उसके अर्धांगिनी, पति हो या पत्नी हो, जोड़ी,
2.5 लाख से 5 लाख हो गया। उनके परिवार में यदि बुजुर्ग माता पिता सास ससुर हैं या जवान बच्चे हैं तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लगभग 2.5 लाख अनियमित कर्मचारी, 10 लाख मतदाता हैं। ये मान के मैं उनसे अपील कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस आई ने धोखा दिया है। अरविंद केजरीवाल के गारंटी कार्ड पर केवल एक मौका, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी नमन है।